यही है ना? नहीं सर, मैं नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते क्या? सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं हूँ सर। क्यों रे, तूने फोन अंदर रखते हुए मुझे देखा? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। तुम क्यों डर रहे हो? तो कौन है वो बता। इसने किया है। आनंदी, क्या बकवास कर रही हो? सर, मैंने नहीं किया है सर। इसी ने किया है सर, मैंने देखा है। यही है, ये नीले रंग का फोन हाथ में लेकर 4 बजे के आसपास जब मैं चाय लेकर आ रही थी तब इसके अंदर गया था सर। मैंने देखा है सर। सर, ए आनंदी, किसके ऊपर इल्जाम लगा रही है तू? जानती है क्या अनबू के बारे में? ये यहाँ की सारी लेडीज को अपनी बहनों की तरह देखता है। इसका व्यवहार कैसा है ये इसके साथ रहने वाले हम लोग जानते हैं। ऐसी घिनौनी हरकत ये कभी भी नहीं कर सकता आनंदी। ये देखो, मैं जानती तुम इसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन ये इल्जाम लगाना बहुत ही गलत है। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम इसे शर्मिंदा कर रही हो। हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे दीदी, मैं इससे इसी कारण से तो नफरत करती हूँ। एक नंबर का लड़कीबाज है। कोई इस पर भरोसा मत कीजिए। ये एक नंबर का नालायक है, फ्रॉड है। क्या कह रही हो तुम? हाँ दीदी, ये सच में एक नंबर का लड़कीबाज है। किसके बारे में तुम ऐसा बोल रही हो? देखो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। सर, अन्नू के बारे में आप जानते नहीं है क्या? इस लड़की की बात पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं? क्या तू और ये दोनों साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं क्या? सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? इस मामले में कोई भी होता तो शक करूंगा ही ना। तुम दोनों ने मिलकर कुछ किया क्या? सच बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ कि अनबू ने कुछ नहीं किया है। इसी ने किया है सर। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। जब वो इसके अंदर जा रहा था ना तब आप इस तरफ आए। मैं बच गया। आप जब आए तब वो उसके अंदर ही था। इसी ने किया होगा ये काम। सर, आनंदी गलत बोल रही है सर। मैं किसी और काम के लिए आया था और ये मुझे गलत समझकर ऐसा बोल रही है सर। तो इस लड़की के कहने के हिसाब से तुम अंदर गए थे? नहीं सर, मैं तो बस। डॉक्टर ने फोन किया था। बच्चे को हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करने को कहा है। बच्चे का जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है। 2 लाख रुपए रेडी करने के लिए बोल रहे हैं। मगर 2 लाख रुपए कहाँ से और कैसे लाएंगे दीदी? ऐसी कोई नौबत ना आए इसलिए कंपनी वेलफेयर फंड्स में बोल रखा है, वो सपोर्ट करेंगे। मुझे पक्का पता है वो लोग हमारा साथ देंगे। क्या रे, ऐसे देख क्या रहा है? बोल ना। सर, नहीं सर, मैं इस तरफ आया तो था, मगर आपने मुझे बिना काम किए देख लिया तो आपकी डांट से बचने के लिए मैं उस तरफ चला गया था। लेकिन जैसा आनंदी बोल रही है, मैंने वहाँ सेल फोन नहीं रखा है सर। अरे अनबू, बचपन में ही मेरे कान में छेद कर दिया है सर। अब तो फिर से मत करना। अब अंदर तक गया और फोन नहीं रखा बोलते हो। इसको मैं मान लूं क्या? उल्लू समझ रखा है मुझे? सर, प्लीज मेरी बात मानिए सर। मैं बस आपके डर से ही अंदर गया था सर। सर, ये झूठ बोल रहा है। ये नीले रंग का फोन इसकी जेब के अंदर डालते हुए देखा है मैंने सर। ये फोन नीले रंग का ही है ना, तो इसी ने रखा होगा। सब लोग अपना अपना फोन दिखाओ। ए अनबू, तेरे पास फोन नहीं है क्या? चल निकाल के बता। यही फोन है क्या तेरा? सर, मेरा फोन मेरे पास ही है सर। देखिए, ये मेरा फोन है। अब क्या बोल
बोलती हो तुम? अनबू का फोन नहीं है वो। सर ये अनबू का ही फोन है सर। इसके पास 2 फोन है, नीले रंग का फोन है। इसे इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है सर। ये क्या बोल रहा है? सर मुझे पता नहीं है सर। अब मैं आपको कैसे बोल के समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। सर नीले रंग के फोन को मैंने देखा तक नहीं है और मैंने इसे वहां नहीं रखा है सर। सर हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं सर। सर मैं कसम खाकर कहता हूं सर। छी, बेकार की कसम खाकर किसे धोखा दे रहे हो? तो क्या है ये शायद दूसरे नहीं जानते होंगे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। रहने दो आनंदी, गलती के ऊपर और गलती मत करो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, यही है जो गलत कर रहा है। इसी ने ये किया होगा। ये ऐसा निकला? ऐसे मामलों में सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। ए अनबू, कितना भरोसा किया था, ऐसा कर दिया तूने। इसे मारना ही ठीक होगा। आओ सब लोग। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो पीछे पीछे हो जाओ। क्या सर, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? ज्यादा ज़बान मत चला। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। अपना मुंह बंद रख, चुप बैठ। मेरी इतने सालों की सर्विस में तेरे जैसा क्रिमिनल मैंने आज तक नहीं देखा। सर तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने का मन कर रहा है, पर क्या करूं मैं? पुलिस नाम का भी डिपार्टमेंट है ना, तुझे उनके पास सौंप देता हूं। वो लोग तेरी हड्डी पसली एक करेंगे तो तू सच कबूल कर लेगा। सर मैंने नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए सर। अरे इससे ज्यादा क्या चाहिए यकीन करने के लिए? सर अबे जा जा, चल। सर चल निकल। सर मैंने नहीं किया सर। चल निकल। सर मैं चल। सच बोल रहा हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। बस इससे ज्यादा एक भी शब्द बोला ना, मैं हैवान बन जाऊंगा। गुड नाइट टेक, गुड नाइट टेक, गुड नाइट टेक। सर हाथ पीछे बांध, बांध हाथ पीछे। ए सुन, मेरे आने तक यहाँ से तू हिला ना। अगर ये हिला तो मुझे बताना। मैं बोलती हूँ सर। हाँ, ए रघु, पुलिस को फोन कर। ए चलो हटो, चलो। हेलो पुलिस स्टेशन। हे भाई, तू ऐसे सर झुकाकर क्यों बैठा है? सर तो इन्हें झुकाना चाहिए था। कल की आई लड़की इनसे कुछ भी बोल दे रही है और ये इसकी बातों पे विश्वास कर ले रही है। एक मिनट में तेरे एहसानों को भूल गई और तुझे यहाँ से निकालने लग गई। शे, कितने एहसान फरामोश हैं ये लोग। देख मुत्तू, उल्टी पुल्टी बातें मत क्या कर, समझा? सीधे सीधे बोलते हैं तो क्या कर लेंगे? तुम दोनों ने गप्पे मारते मारते कितने कपड़े बर्बाद किए, तब इसी ने बचाया था ना। कोई आया था मदद के लिए, यही आया था ना। फिर अब तुम दोनों को ये लड़कीबाज लग रहा है। जयंती, मुत्तू, रहने दो। चुप हो जाओ तुम लोग। क्यों चुप रहे? हाँ देखो इनको, इन्हें ढंग से सुई में धागा भी डालना नहीं आता था, लेकिन ये लोग काम बहुत अच्छा करती हैं। ऐसी गुजारिश करके तूने इन्हें यहाँ काम दिलाया था, उसी का फल मिल रहा है तुझे। 9 बजे काम पे पहुंचना होता है, लेकिन फिर भी कितने लोग लेट आते हैं। रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके तू ही तो इन्हें बचाता है। इसीलिए इन लोगों ने आज तुझे गुनहगार बना दिया है। तो भैया, हाँ? ये सब कोई बड़ी बात है क्या? ये तो सभी करते हैं, इसकी वजह से ये भला आदमी बन गया। देखो जयंती, इसको मेरी नजरों से दूर हो जाने के लिए कह दो, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। मुत्तू भैया, जरा इज्जत से बात कीजिए। इज्जत से बात करनी है ना? आ मेरे साथ आ। जयंती, ए, क्या जयंती कर रहा है? तू इसके आगे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं बोलूंगा मैं, बस तू ही बोल। जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है ना। लड़ना यार, अरे हम सब यहाँ तेरे साथ हैं। लड़ने के बजाय तू यहाँ घुटनों पर आकर के बैठा है। हाँ?
सबको लगता है कि मैंने ये गलत काम किया है। सबने मुझे मिलकर गुनहगार मान लिया। तभी मैं पूरी तरह टूट गया यार। उसके बाद मैं क्यों साबित करूं कि मैं एक अच्छा आदमी हूं। जहां साबित करना है मैं वहां साबित कर दूंगा। देखो आनंदी, तुम अनबू के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो जो है उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अगर तुम सचमुच मुझे कुछ मानती हो तो मेरी बात सुनो। जब पुलिस पूछताछ करेगी ना, तब अनबू को उस तरफ जाते देखकर मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। ये बयान दे देना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलना है तुम्हें, ठीक है ना? बाकी हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? एक नालायक को बचाने के लिए क्यों आप इतनी तकलीफ उठा रही हैं? कौन है नालायक? रहने दो आनंदी, तुम मेरे सब्र का बहुत इम्तिहान ले रही हो। अब बस भी करो। अनबू ने कौन सा घिनौना काम किया है? तुमने उसे वहाँ जाते देखा, ये ठीक है, लेकिन तुमने उसे फोन रखते देखा नहीं ना? फिर किस आधार पर तुम उसे दोषी ठहरा रही हो? भले ही हम कुछ समय के लिए साथ रहे हैं, लेकिन बहनों की तरह रहे, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। चली जाओ यहाँ से। आइए सर, आइए मैडम। सर वो एक नंबर का लड़कीबाज है सर। इतनी जल्दी अपना दोस्त नहीं मानेगा। उसे मत छोड़िए, हाथ पैर तोड़कर सच उगलवाइए उससे। हाँ, हम क्या करेंगे तुम मत बताओ। कहाँ है वो जिसने वीडियो निकाला था? वो अंदर है सर, आइए ना। सर ये आगे सर, आइए सर। आप? मैंने ही कंप्लेंट की थी सर। करुणाकर? हाँ जी। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ का प्रोडक्शन हेड हूँ सर। मैडम? मैं मित्रा, कंपनी की सीईओ हूँ। आइए। चलिए। आइए ना सर, आइए आइए। ये मेरी परेशानी है, मैं देख लूंगा, तुम बीच में मत पड़ो। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। दीदी आप अकेली आ रही हैं? आनंदी कहाँ है? अगर तुम यहाँ सबके साथ रहना चाहती हो तो अनबू के खिलाफ गवाही मत दो। यहाँ से चली जाओ, ऐसा कहकर आई हूँ। शायद इसलिए वो यहाँ से चली गई होगी। आइए सर, चलिए। आइए आइए। क्या हुआ है यहाँ? सर गारमेंट्स में लेडीज के चेकिंग होने वाली केबिन में किसी ने फोन रखा है। ये बात काम पर नई भर्ती हुई लड़की ने कही। जब सर ने इसके बारे में सबसे पूछताछ की, तब पता चला कि ये अनवर सर ने फोन से वीडियो निकाला है सर। जो फोन वहां पर रखा था ना, उस लड़की ने इसे उसी फोन के साथ देखा था सर। तो यही है वो? हाँ, सुन, लाठी देना दे। क्यों बे? दिखने में तो काफी डिसेंट लग रहा है तू। यहाँ ऐसे काम करता है? हाँ, तुझे बोल के कोई फायदा नहीं। गलती तुझे पैदा करने वाले तेरे माँ बाप की है, जिसने ऐसी औलाद पैदा की। ऐसे क्या घूर रहा है? नहीं अनबू, जल्दबाजी की तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। बच्चे का ऑपरेशन होना जरूरी है, ये सब सह लो। एक तो गलती की ऊपर से घूर रहा है। जिस लड़की ने फोन रखते हुए देखा था, उसे बुलाइए। कहाँ है वो? यही थी सर, यही कही थी। अरे जयंती, वो तेरे साथ ही थी ना? कहाँ है वो? वो जहाँ भी जाए, मुझे क्या लेना देना। क्या सर, कंप्लेंट देने के बाद यहाँ पर गवाह ढूंढ रहे हैं? सर एक मिनट सर। क्या सब एक एक करके खिलवाड़ कर रहे हो क्या? चमड़ी खींच लूंगा। अभी यहीं पर थी, कहाँ गई है? किसी को नहीं पता क्या? वो कटिंग सेक्शन की तरफ गई है। ए रघु। हाँ सर, जाके बुला के लिया। हाँ सर, सर वो आ जाएगी सर। सर इसे बिल्कुल छोड़िए मत आप। इसको सजा मिलते देख
इस गवर्नमेंट में कोई और ऐसी गलती ना कर सके। उसकी चिंता आप मत करिए मैडम, इसे जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ना वो मिलेगी। एक बार ये खबर अखबार में छपी ना तो कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगा ये, लोग थूकेंगे इस पे। अरे बाप रे, न्यूज़पेपर में? अगर दिल्ली अंकल को पता चल गया तो मुझे ही कहेंगे कि गारमेंट्स का नाम खराब कर दिया। बोलते रहे थे कि इसी तरफ आई थी, कहाँ गई होगी वो? कहीं मेरे बाहर जाके आने तक जयंती ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया क्या? अरे यार, अब क्या करें? हाँ? ये क्या यहाँ पर? ए आनंदी, सब लोग तुझे वहां पर ढूंढ रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? इधर आ। अब तू यहाँ पर आ रही है या मैं पुलिस को वहां तक बुलाऊं? नहीं भैया, मैं ही आती हूँ। चल चल। सर, आपसे थोड़ी बात करनी है मुझे। थोड़ा रुकिए मैडम। सर, आपने कहा था कि गवाह को बुला रहे हैं, वो अभी तक आई क्यों नहीं? सर, हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? सर अभी लेकर आता हूँ सर। बकवास बंद करिए, जाके ढूंढिए उसे। सर अभी आया सर। मैडम कहाँ जाकर आराम करके आ रही हैं? हैं? पुलिस आई है, सब कुछ साफ साफ बोलना उनसे। हैं? चला जा। सर, एसआई मैडम को गवाह से पूछताछ करने दीजिए, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है आपको? प्लीज आप कैबिन में आइए ना। मैडम, गवाह आ जाए तो सब कुछ डिटेल में पूछ लीजिए उसे। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले आइए उसे और इसे जीप में बिठाइए। ओके सर, आइए ना सर प्लीज। चलिए। मैडम, आंखों देखा गवाह यही लड़की है। बोलो। हाँ, बोलो। आंखों से जो देखा उसे कंप्लेंट के तौर पर लिख कर दोगी? दूंगी मैडम। बिना डरे कोर्ट में आकर गवाही दोगी? जहाँ आना है वहाँ आऊंगी मैडम। ठीक है, कोई और गवाह है क्या यहाँ? मैडम, आंखों देखा गवाह सिर्फ यही लड़की है। सर, वो सेलफोन दीजिए जिससे वीडियो निकाला गया। हाँ, ये लीजिए। इस लड़की के साथ किसी को स्टेशन भेज दीजिए। ए रघु, तू इसके साथ जाके आ। कांस्टेबल, इसे जीप में बिठा दो। तुम आओ। हे, चलो। हे, तू घबराना मत, हम तेरे साथ हैं। ए, काम हो गया ना, निकलो अब। चलो, जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो निकलो यहाँ से। चलो फूटो, चलो जाओ जाओ जाओ, चलो। सर, अगर ये खबर बाहर निकली तो हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ी हेल्प कीजिए। मैडम, इस तरह की खबरें मीडिया को पता चलनी ही चाहिए, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मैडम। जो प्रोसीजर है वो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो कमिश्नर लेवल पे मुझे जवाब देना पड़ेगा। सर, अगर कमिश्नर से कह दिया तो आप मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करेंगे ना? पहले वो बोले तब ना। उनसे बात मैं करूंगी, मैं कमिश्नर को अच्छी तरह जानती हूँ। बात करके देखिए, तब बताइए। थैंक यू सर। ओके, चलता हूँ मैं। सर, लेकिन उसे छोड़िएगा मत। मैं देखता हूँ। चल अंदर, चल। इस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर आइए।